प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत बेहतरीन होंगे। आइए आज हम लोग सेट नंबर 2025 सेट 1 2025 सत्र इसके अनसॉल्व के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक प्रश्नों को हल कर दिया था, सवाल नंबर 12 तक। आज हमने 12 भी हो गया था, 13 भी आपका हो गया था। आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 14 से। देखिए, यहाँ सवाल नंबर जो हमारा 14 है, क्या दिया गया है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो भैया उन्नयन कोण निकालो। सबसे सुपर है, पहला काम हम करते हैं, इसका बना लेते हैं फिगर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 14। कहा है एक मीनार है। तो ये भैया हमारी क्या बन गई? मीनार। क्या हो गई? मीनार। अब मीनार कितनी ऊंची है? कहा मीनार जो है भैया 20 मीटर ऊंची है, बना दिया 20 मीटर। अब कहा इसकी छाया, छाया कहाँ बनती है? ज़मीन में नीचे बनेगी। तो ये कितनी है? दी गई है 20√3 मीटर है। अब कहा उन्नयन कोण कितना होगा? तो हम जानते हैं कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे से ऊपर बनता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। ये हमारा हो गया उन्नयन कोण। और कहा गया है कि इसी को निकाल के दिखाओ। तो आइए दिखाते हैं। ये हमारा त्रिभुज क्या है? ABC ना। त्रिभुज कौन सा है? ABC। तो त्रिभुज ABC में लेंगे, क्या लेंगे? साइन कास टेन। तो हमें सामने देखो, यहाँ जो कोण होता है उसके सामने लंब हो गया और नीचे आधार हो गया। भैया हमको लंब और आधार मालूम है, और हमको मालूम ये भी है कि लाल बटे कक्का, ठीक, ये होता है। तो लास्ट वाले में लंब और आधार आता है। तो लास्ट वाला किसका सूत्र होता है? टेन का ना। टेन होता है लंब बटे आधार। तो इसी को हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब होता है कोण के सामने जो कि 20 है, और आधार कितना हो जाएगा? नीचे 20√3। ठीक, इसे ना आधार मान लेना कभी। 90 के सामने है तो कारण होता है हमेशा, ये कभी बदलता जुलता नहीं भैया। ठीक, इतना हो गया 20 × 20, 20 × 20 ये तो चले गए ऊपर। ठीक, क्या मिल गया? टेन थीटा बराबर 1/√3। क्या मिला मुझे? 1/√3। अब मुझे ये लग रहा है कि तुमने मान तो याद कर लिया है इसकी। ठीक है, अगर नहीं याद किया तो याद कर लेना, अभी टाइम है। 1/√3 टेन में कितने का मान होता है? ये मान होता है टेन 30 का। ठीक, ये हो गया। अब भैया दोनों टेन टेन है, तुलना कर लो, गायब हो गया यहाँ से। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। और थीटा ये कहाँ है? यही तो था। इसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक, इस प्रकार ये हमने निकाल लिया। तो सवाल नंबर 14 हमारा भैया लग गया। ठीक, कुछ खुशी मिली होगी आपको कि हमने एक सवाल लगा दिया है। अब देखो, यहाँ हम आगे बढ़ने वाले हैं। सवाल नंबर लगाएंगे 15। ठीक, अब 15 सवाल क्या कहता है? वैसे भैया आप एक गेस्ट जो है आंसर खरीद डालो तो ज़्यादा सुपर रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रश्न को देखने में आसानी होगी। यहाँ क्या देखो दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। उसका जो चाप है उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बना रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? थीटा बटे 360 πr² ना। तो पहले जो दिया गया है वो हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है? त्रिज्या, जिसको हम लिखते हैं r से। r कितना है? जो कि हमारा दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो आप समझते हैं। और इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण दिया गया है कितना? 30 डिग्री। अब कैसे भैया? देखो, ये आपका एक वृत्त होगा, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या जो कि कितनी है? 14 है। ये 14 हो गई। अब ये देखो बन गया केंद्र ना, ये हो गया चाप। और चाप जो है केंद्र पे कोण बना रहा है 30। तो कहा है r दिया गया 14। ये आपसे कहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, क्या होता है? थीटा बटे 360 πr²। तो थीटा कितना है? थीटा ऊपर से देखो बच्चा कितना है? 30 डिग्री अपॉन 360, पाई का मान 22/7 r², यानी r को 2 बार लिखा जाए, 14 × 14। बात समझ में आ रही होगी मुझे लग रहा है। ये चले गए, ये चले गए। 3 × 3, 3 × 3, 3 दूना 6, कट गया ये भी। ठीक है, 3 चक्कू नहीं कटेगा बच्चा।
2 छंग 12, ये तो कट जाएगा तो इनसे फिर यहाँ नहीं कटेगा, तो 2 छंग 12 काट दो, 2 छत्तीस 14 काट दो, 4 7 से 7 चले गए ऊपर, ठीक है। तो ये काटोगे 2 3 6, 2 छत्तीस 14, कितना बच्चा आया गुणा कर लो ऊपर, तो आएगा 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14, 1 15, बटे में कितने लिखे हैं 3, तो क्या आ गया 154/3, और हमने निकाला है क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मिलाइए अपने अनसॉल्व्ड में, इसमें सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। लॉक कर दीजिए सी को। अगला देखेंगे सवाल नंबर 16 क्या है। देखो भैया सवाल नंबर 16 क्या है, ये तो लगाने वाला भी नहीं है, इतना सुंदर सवाल है। कहा है कि जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है। ये तो सब लोगों ने देखा होगा कि जोकर जो आता है इस टाइप की टोपी लगा के आता है, इस टाइप की ना, देखा होगा। ये तो आकार कैसा भैया इसका है, तो इसका आकार होता है शंकु जैसा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब देखो सवाल नंबर 17 का कह रहा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि में सबसे सरलीकृत कौन है। तो आपने लगाया होगा सवालों को ना, कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि सबसे सरलीकृत है। तो ये 2 सवाल तुम्हारे ऐसे ही हल हो गए। अब भैया देखना होगा अगला सवाल क्या है। आज हम इसको खत्म कर देंगे भैया, ठीक है। देखो यहाँ ये सवाल आ गया, सवाल नंबर 18, इसको भी हल कर देते हैं। कहा है कि माध्य 15 है, माध्य का 24 है, तो बहुलक निकालो, ठीक। आप एकदम इसको लगा डालेंगे भैया, कैसे लगाएंगे देखो आके, ठीक है। इसको तो आप लगा सकते हैं वैसे, ठीक है। देखो लगाते हैं, माध्य कितना दिया गया, माध्य दिया गया और माध्यिका दी गई, बहुलक निकालना है। तो इनके बीच में भैया एक संबंध होता है, उसको हम कहते हैं बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, या माध्यक कह सकते हैं इसको हैं, -2 गुणे माध्य। इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे और मान रख देंगे। 3 गुणे माध्यिका कितनी दी गई है, 24 कहा गया है। माध्यिका में माध्यिका में माध्यक एक ही चीज़ होती है। 2 गुणे माध्य कितना दिया गया 15, गुणा कर लो, ये 3 चक्कू 12 का 2 हो गया, 3 दूना 6, 1 7 72 आ गया। यहाँ 15 दूना 30 हो गया। घटाने पे क्या मिलेगा भैया आपको, मुझे लग रहा है मिल जाएगा आपको यहाँ से 42। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। कितना सुंदर सवाल था ये। अब इसी बात पे सवाल देखेंगे अगला हमारा एक है। कहा कि एक पासे को फेंका गया, किसको फेंका गया, पासे को फेंका गया। आपने खूब पासा फेंका होगा, ठीक है। पासे में कितने होते हैं, सिर्फ पासे में जो हमारे वो होते हैं, आपने देखा होगा तो लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें बिंदी रखी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 तक बिंदी रखी होती हैं, ठीक। तो एक सम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ये तो आप सवाल आपके चुटकी से बजाते हल कर लोगे। कितना सुंदर सवाल है, देखो यहाँ पे सवाल नंबर 19 ना, पासे में कुल अंक ना, पासे में कुल अंक कितने होते हैं। तो आपने देखा होगा कुल बिंदियाँ कितनी होती हैं, 6 होती हैं। फिर कहा इसमें से सम संख्या। अब आपने देखा जब 1 से 6 तक होती हैं तो सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2 होगा 4 होगा 6 होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, सम आने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं अनुकूल बटे कुल, तो कितने आ रहे हैं सम, 1 2 3 सम आए, कुल कितने हैं 6, काट दो, 3 1 3, 3 दूना 6। तो आंसर क्या आ गया आपका 1/2 लग गया। कितना सुंदर सवाल है देखो ना। अब ये आखिरी सवाल बचा है, फिर इसके बाद में तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्टिव का जो है सवाल खत्म हो जाएंगे आपके। कहा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश के, यहाँ ताशों खिलवा देगा आपको, ठीक है। क्या कहा, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता को निकाला गया, तो वो पत्ता रानी निकला, इसकी क्या प्रायिकता है। अब भैया ये जानो कि रानी कितनी होती है। तो आपको मालूम है कि राजा कितने होते हैं, राजा होते हैं 4, ठीक। अगर राजा होते हैं 4 तो रानी कितनी होंगी, रानी भी होंगी 4। ये तो कॉमन सी बात है। अब राजा देखो इसमें ये नहीं कहा है, कहा है कि रानी होने की प्रायिकता, तो रानी कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक। तो 4 आ जाएगा। बटे कुल कितने पत्ता होते हैं 52, तो क्या आएगा 4/52। आंसर इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं मिला तो काट लो उनको, 4 1 4, 4 1 4, 1 बचा, 4 3 12, क्या मिल गया 1/13, ठीक है। कौन सा आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगर कहता राजा आने की प्रायिकता तो 4 बटे तब भी 52 होता ना वहाँ।